ना जाने कितनी लड़कियां कितने लड़के इस चीज़ से फेस करते सफ़र करते, कुछ बताते हैं एक दूसरे को, कुछ बताते ही नहीं हैं। मेरी भी काफ़ियों से बात होती है तो वो बताते हैं कि यार इसने मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करा, इसके पास मेरी ये सारी चीज़ें, इसके पास मेरी वो सारी चीज़ें हैं। देन आई रियलाइज़ कि कितने ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आज का केस भी ब्लैकमेल से रिलेटेड ही है। ये केस है अलीगढ़ का। यहाँ पे एक दीपक फ़ास्ट फ़ूड नाम की जगह होती है। वहाँ पे सुबह 8 बजे एक लड़की आती है और लड़की आके ओनर को बोलती है कि मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। तो ओनर बोलता है कि आप अभी रुकिए, सफाई हो रही है, आप वेट करिए, सफाई होते ही आप अंदर आ जाना। तो जैसे ही सफाई वगैरह ख़त्म होती है तो वो अंदर जाती है। उससे मिलने के लिए एक लड़का आता है और दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इतने ही थोड़ी देर में जो वेटर होता है वो भागा जाता है ओनर के पास और बोलता है कि जल्दी आइए, अंदर कुछ हो गया है। तो ओनर भी घबरा जाता है, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, बोलता है कि आप अंदर आइए अंदर आइए। तब ओनर देखता है कि फर्श पर फ्लोर पर कुछ काली चीज़ पड़ी हुई है। तो जब वो लड़की से पूछता है और लड़का ज़मीन पे लेटा हुआ है, जब लड़की से पूछा जाता है कि इसको क्या हुआ तो वो बोलती है कि मैंने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। सभी शॉक हो जाते हैं ये बात सुन के और वो लड़की को बोलते हैं कि अभी रुक, पुलिस को बुलाते हैं। तो लड़की बोलती है कि आप क्या पुलिस को बुला रहे हैं, मैं ही पुलिस को बुला रही हूँ या मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो सब शॉक हो जाते हैं और जो ओनर होता है वो अपने 2-3 बंदों के साथ उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। तब वहाँ जब लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तब वो पुलिस स्टेशन में लड़की से पूछताछ के बाद बताती है लड़की कि इस इंसान ने इसको पिछले 12 साल से ब्लैकमेल करके रखा था। 12 साल से ये लड़की का यूज़ कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी थी। तब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो इनकी बैक ऑफ द स्टोरी सुनते हैं। लड़की बताती है कि लड़का लड़की जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे शादी से पहले। लड़की की शादी हो जाती है, लड़के से वो सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर लेते हैं बट लड़का नहीं मानता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप किस इंसान के साथ आ रहे हो, कौन इंसान कैसा है आपको नहीं पता होता है। तो हीट ऑफ द मोमेंट आप ऐसी चीज़ें ना करो कि बाद में आपको रिग्रेट होना पड़े, जैसे इस लड़की को रिग्रेट हो रहा है। तो हुआ क्या कि लड़की की शादी हो जाती है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स उससे ख़त्म कर देती है बट एनी हाउ लड़का उससे दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेता है और जो उसने पहले पिक्चर्स क्लिक करी थी, जो उसके पास वीडियोस थे, उससे वो लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लड़की बताती है कि पिछले 12 साल से उसको यूज़ करा जा रहा है। कुछ टाइम तक चीज़ें चलती रही बट एक टाइम के बाद उसके हस्बैंड को भी उस पर डाउट होने लगा। तब हस्बैंड को पता चला कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया। अब वो डिवोर्स के बाद लड़का तो चाहता ही था कि इन दोनों की शादी टूट जाए। अब लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे से शादी करता हूँ। अब वो उसको प्रॉमिस कर दिया कि उसकी शादी उस लड़के से होगी बट अब वो करता क्या है, वो चुपचाप किसी और लड़की से शादी कर लेता है बट फिर भी वो उस लड़की को यूज़ करता है। ये बात पता चल जाती है लड़की को कि उसकी शादी हो गई है, उसने शादी कर ली है। अब वो क्या करती है कि ये चीज़ें चलती रहती है। एक दिन वो लड़की उस लड़के को वही दीपक फ़ास्ट फूड वाली जगह पे बुलाती है और वो एक शीशे की बोतल में एसिड लेके आती है, वहाँ पे बैठती है, खाना वाना मंगाती है। तब वो स्टील के ग्लास में उस एसिड को डाल के उस पे एसिड फेंक देती है।
ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड थी, ओनर ने देखी थी, वेटर ने देखी थी, सब ने देखी थी। तो जैसे ही पुलिस वाले लड़के से पूछने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, उसका बयान लेने जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट लेने जाते हैं, लड़का मना कर देता है। लड़की एक्सेप्ट कर रही है, लड़का मना कर देता है कि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ना तो कोई ऐसे अटैक हुआ है, ना ही ऐसा कुछ हुआ। ये तो मैं आते समय ट्रेन में मेरा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हुई है। नहीं, मैं इस लड़की को भी नहीं जानता। अब हमारे इंडिया में होता क्या है, जब तक जिसके साथ क्राइम हुआ अगर वो स्टेटमेंट नहीं देगा, वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक एक्शन ही नहीं ले सकते आप। बट लड़की यहाँ पे बोल रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है, सीसीटीवी कैमरा बोल रहे, ओनर बोल रहे, वेटर्स बोल रहे कि हाँ लड़की ने ऐसे डाला था, लड़के के ऊपर लड़का मिलने आया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि लड़की जाती, बट साथ साथ लड़का भी पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट करा जाता और उसको जेल होती, क्योंकि उसने लड़की को ब्लैकमेल करा था, उसका यूज़ करा था, उसको टॉर्चर करा था। अब अपना जो सिस्टम है वो ये बोलता है जब तक आप कंप्लेन कर ही नहीं रहे तब तक आप जो है आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। इसलिए जो लड़का है वो भी फ्री और लड़की है वो भी फ्री। बात यहाँ पे कौन फ्री है कौन फ्री नहीं है वो समझने की नहीं है। बात है कि जब आप हीट ऑफ द मोमेंट कुछ प्राइवेट चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते हो, स्पेशली जब आप कोई पिक्चर शेयर करते हो, बोलते कि यार मेरे को ये वाली पिक्चर भेज दे, मेरे को ये कर दे, तब आप अपनी वो चीज़ें भेजते हो, तब तक तो रिलेशन आपका अच्छे नोट पे चलता है। व्हाट इफ़ अगर आपका वो वर्स्ट सिचुएशन में चला जाए, तो जो आपके वो प्राइवेट मोमेंट है वही आपके लिए एक डरावना सपना बन जाते हैं। इट्स लाइक अ टेरिफाइंग थिंग टू यू, ठीक है। और एन नंबर ऑफ़ केसेस है जहाँ पे लड़की को ब्लैकमेल करा जाता है। 90% केसेस है जहाँ पे लड़की को ब्लैकमेल करा जाता है और लड़कियाँ इस डर से चुप रहती है, व्हाट इफ़ अगर फैमिली को पता चल गया, व्हाट इफ़ मेरी बदनामी हो गई। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है एक ब्लैकमेलर। वो उसको फिज़िकली यूज़ करता है, उससे पैसे लेता है, उससे जो मर्ज़ी है वो करवाता है। और बाद में जब चीज़ें उसकी पूरी हो जाती है, उसके फेवर में नहीं जाती, तो वो चीज़ों को लीक भी कर देता है। उससे पहले इट्स बेटर कि आप जो है अपनी कंप्लेन करें या फिर किसी को बताएं, ताकि आपकी हेल्प हो। जो आपका ट्रॉमा है वो आप उस ट्रॉमे से बाहर निकलो, कोई आपकी हेल्प करे। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड है आप उससे डिस्कस करें, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आपका कोई ऐसे दिल का करीब इंसानों से बात करें। या फिर अगर और किसी से नहीं कर सकते, मम्मी पापा से बताइए कि यार मेरे को ये सब बंदा है, मेरे से ये गलती हो गई है, आई एम वेरी सॉरी, बट मेरी हेल्प करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते, याद रखो। वो आपसे बहुत सीनियर, उनको पता है कि दुनिया कैसी है, उन्होंने दुनिया देखी है। इसलिए कभी भी कोई भी गलत स्टेप मत लो। पहली बात, देखते हैं कि ब्लैकमेल के चक्कर में बंदे सुसाइड कर लेते हैं या अपने आप को ही हार्म करते, मत करो, ठीक है। ब्लैकमेल एक क्राइम है, इसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाओ, कंप्लेन करो और इनको चांस मत दो, क्रिमिनल को हवा मत दो कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो।